हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के भागवत, आप लोगों ने जो नाम सुना होगा वो भागवतम पुराण करके सुना होगा। कुछ लोग ऑलरेडी जानते होंगे, कुछ फर्स्ट टाइम भी आए हैं। तो आप लोगों ने भागवत पुराण करके नाम सुना होगा, उसी को बोला जाता है श्रीमद् भागवत। तो अब एज वी ऑल नो कि जन्माष्टमी का महामहोत्सव आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है। तो जो इसमें टोटल 12 कैंटो है, 12 कैंटो है, जिसमें से जो 10th कैंटो है उसमें भगवान कृष्ण के बारे में, वैसे तो हर कैंटो में बताया गया है, लेकिन अगर हम स्पेशल पास टाइम्स की बात करें, स्पेशल लीलास की बात करें, डिटेल में बात करें, तो 10th कैंटो में पूरा भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। उनकी गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारिका की लीला, उसके बाद भगवान का डिसअपियर होना, सब कुछ बताया गया है डिटेल में। और जो उससे पहले के कैंटोस है, उसमें बाकी जो अवतार है भगवान के, राम रूप है जो भगवान का, मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार लिया भगवान ने वामन देव में आए, भगवान नरसिंह रूप में आए, उन सब की वार्ता बताई गई है, भगवान के भक्तों की बात बताई गई है, नाम महिमा बताई गई है। अगर हम भक्ति नहीं करते हैं और हमें कौन कौन से नरकों में जाना पड़ता है, जैसे आजकल लोग क्वेश्चन करते हैं ना, यही है नर्क, नहीं यही है स्वर्ग, तो ऐसा नहीं है, स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। तो नरक का भी डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिया गया है। भगवान के नाम की महिमा बताई है कि जो एक बार भगवान के नाम जाप करता है उसका क्या फल मिलता है, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। तो जो स्पेशल 10th कैंटो है वो भगवान के कैरेक्टर के बारे में, भगवान कैसे आते हैं, ये सब बताया गया है। अब जनरली हमें ये एडवाइस दी जाती है कि हम लोगों को सीधे जंप नहीं करना चाहिए 10th कैंटो में। ठीक है, हमें पहले भगवान का तत्व समझना चाहिए। हम भगवान को अभी हम, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इम्प्योर है तो हम भगवान को सही से समझ नहीं सकते, तो हमें सीधा जंप करने के लिए नहीं कहा जाता है। तो स्पेशल उन चैप्टर्स पे जो भगवान की रासलीला से रिलेटेड है, उन पे तो हमें बिल्कुल भी जंप नहीं करना चाहिए। तो हम तो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर लेंगे जिसमें भगवान का अवतार हुआ। जैसे हमने कृष्णा बुक है, कृष्णा बुक को शॉर्ट में बताया गया है, बहुत समराइज फॉर्म में बताया गया है। यहाँ पर उसी चीज को बहुत डिटेल में बताया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्यों क्यों भगवान आए, कैसा क्या हुआ। तो स्टार्ट करने से पहले पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भागवतम में कौन क्या बोल रहा है। अभी कुछ नाम आएंगे, जैसे परीक्षित, राजा परीक्षित का नाम आएगा, सुखदेव गोस्वामी जी का नाम आएगा, तो ये कौन है, क्या है, कहाँ से आ गए। ठीक है, तो कुछ लोग हो सकता है जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते हो। तो मैं इस टाइप से स्टार्ट कर रही हूँ कि सभी समझ। तो पहले हम समझते हैं राजा परीक्षित कौन है। तो पांडव है, पांडव को तो हम जानते हैं, 5 पांडव है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल। तो जो अर्जुन है उनके बेटे हैं ये अभिमन्यु। अभिमन्यु का नाम सुना होगा। अभिमन्यु के बेटे हैं राजा परीक्षित। ठीक है, जब अभिमन्यु को मार दिया गया था युद्ध में, चक्रव्यूह में जब वो फंस गए थे, मार दिया गया था। और बाकी जितने बेटे थे अर्जुन के और बाकी पांडवास के, सबको अश्वत्थामा ने सोते में मार दिया गया था। तो सिर्फ परीक्षित महाराज थे जो बचे थे उनका वंश बढ़ाने के लिए, और उनको भी जब वो अपनी माता के, उत्तरा माता के गर्भ में थे, तो उनके ऊपर भी बाण चलाया गया था, ब्रह्मास्त्र चलाया गया था। ब्रह्मास्त्र कोई ऐसा अस्त्र नहीं होता है जिसको आप काट दो, पीट दो। वो ऐसा अस्त्र होता है कि सब कुछ खत्म कर सकता है। तो भगवान जो है वो माता के गर्भ में गए, उत्तरा माता के गर्भ में गए और उनकी राजा परीक्षित की रक्षा करी। तो वही राजा जो परीक्षित है, उनको एक श्राप मिल गया है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, नहीं तो हम परसों तक कवर नहीं कर पाएंगे। उनको एक श्राप मिल रहा है कि उन्हें 7 दिन बाद शरीर छोड़ना है। तो हम जैसे लोग क्या करेंगे कि अगर हमें 7 दिन बाद शरीर छोड़ना हो रहा है, अरे भैया पैसा इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा खा लो, अच्छे से अच्छा पहन लो, ज्यादा से ज्यादा घूम लो, अपने बच्चों के नाम ये कर दो, अपने जो भी है पड़ोसी के नाम ये कर दो, अपना मेरा लवर है उसके नाम ये कर दो, ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, लेकिन राजा परीक्षित ने क्या करा, वो जबकि सब पूरे भारतवर्ष के राजा थे, ऐसा नहीं थे इंडिया के राजा, भारतवर्ष का मतलब था पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के वो राजा थे, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो आ गए गंगा किनारे, और वहां पर वो भगवान की कथा सुनने लग गए। तो इस कथा में कुछ ऐसा एसेंस, कुछ ऐसा नेक्टर होगा जब कभी वो सब कुछ छोड़कर अपने लास्ट टाइम पर ये करने आए। ठीक है, और वो कथा सुन रहे हैं, तो उस कथा को ही हम पढ़ेंगे, क्या कथा है वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उनको जो कथा सुना रहे हैं वो सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी।
उनकी भी एक हिस्ट्री है पीछे की, शुक नाम क्यों है उस हिस्ट्री में नहीं जा रही हूँ मैं अभी, नहीं तो हमारा परसों तक कवर नहीं हो पाएगा। बस शॉर्ट में मैंने बता दिया कि राजा परीक्षित है, वो कथा सुन रहे हैं, और सुना कौन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के कुछ श्लोकाज में जो राजा है वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और फिर उसके बाद कथा स्टार्ट। तो मैं चाहती तो सिर्फ कथा कथा फॉर्मेट में चल सकती थी, लेकिन कुछ फिलोसफिकल टर्म्स भी आएंगे, उसको भी मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल इजी वे में समझा सकूं। स्टार्ट। श्रीराजा उवाच कथितो वेश वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितां परम अद्भुतम। इसमें देखिए इसका अनुवाद मतलब हो गया, इसका ट्रांसलेशन, ये जो संस्कृत में श्लोक बोला गया है उसका हिंदी क्या है, और तात्पर्य मतलब होता है परपट, एक्सप्लेनेशन और डिटेल में इसका मतलब क्या बताया प्रभुपाद जी। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों का सहित विशद वर्णन किया है। तो ये क्या हुआ, ये बात हो रही है इससे पहले के कैंटोस की। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, इसके पहले के कैंटोस जो हैं, उसमें भी बात चल रही है। तो उसमें जो सुखदेव गोस्वामी है, वो उन्हें सूर्यवंश की, सूर्यवंश में कौन आए थे, राम जी, ठीक है, भगवान राम आए थे। तो उनकी वंशावली बताई थी कि राम जैसे राजा दशरथ थे, राजा दशरथ के फादर कौन थे, उनके फिर फादर कौन थे, तो ऐसे पूरी जनरेशन बताई जा रही थी, वंशावली बोला जाता है उसको हिंदी में। उसके बाद वो राम जी पे आए थे। ऐसे उन्होंने सोम, सोम बोला जाता है चंद्रदेव को, तो चंद्रवली भी उन्होंने बताई। ठीक है, तो वो वही चीज बोल रहे हैं महाराज परीक्षित की, जो आपने बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई। ठीक है, इसका अब आगे क्या कह रहे हैं डिटेल, अगर हम इसका और पॉट पढ़ें, नवम स्कंद के अ, अंत में 24वें अध्याय में गोस्वामी ने कृष्ण के कार्यकलापों का सार दे दिया है। तो देखो, भगवान कृष्ण को क्या बोला जाता है, कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, चंद्र बोला जाता है। तो जो नाइन्थ कैंटो जो है, नाइन्थ कैंटो के भी एंड में थोड़ा बहुत, अगर मैं बोलूँ शॉर्ट में, काफी शॉर्ट में भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, अब जो भक्त होते हैं, जो बहुत क्यूरियस होते हैं भगवान के बारे में जानने के लिए, वो क्या करेंगे, वो उसमें से और क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। जैसे आप देखो, क्लास में भी जो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से कुछ सब्जेक्ट मैटर सुन रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसमें से फिर क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। और कुछ क्या करेंगे, यार क्यों आ रही है, क्यों ये आई और क्यों मैं आई, क्यों मैंने एडमिशन लिया। ठीक है, तो वो सोचेंगे जल्दी 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 जल्दी, तुम्हारी बात हो रही है प्रांशी के, जल्दी 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 खत्म हो। ठीक है, यही सोचेंगे। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्ट से सुनते हैं, तो वो एक एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अब कुछ लोग होते हैं चैलेंजिंग एटीट्यूड से पुटअप करते हैं, कैसे, अच्छा अब मैं उनको नीचा दिखाती हूँ, अब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि ये आंसर दे ही नहीं पाएंगे। 2 - 2 जीरो क्यों होता है मैम? अब ना इसका आंसर मैम के पास है कि जीरो क्यों होता है, मैम ने भी यही सुना है कि जीरो होता है, और वही बता दिया गया है। तो चैलेंजिंग एटीट्यूड से सुनेंगे वो चीज अलग होती है, एक हमें समझ में नहीं आया इंटरेस्टिंग वे में पूछेंगे वो चीज अलग होती है। तो राजा परीक्षित जो थे वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के बारे में बताया, तो उनको कुछ क्वेश्चंस, उन्हें और इच्छा हुई भगवान के बारे में जानने की, ये जो कृष्ण है इनके बारे में और जाना जाए, इतने शॉर्ट से तो मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो और जानना है भगवान कृष्ण के बारे में। तो उन्होंने बताया कि कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे, प्रकट हुए थे, किस तरह उन्होंने गृहस्थ के रूप में लीलाएं की, और किस तरह जन्म के तुरंत बाद उन्हें उनकी ब्रज भूमि में ले जाए। तो ये सब उन्हें 9th कैंटो में बता दिया गया है। जो लास्ट 24 चैप्टर है, उसमें भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया कि भगवान ऐसे धरती पे आए, भगवान ने कुछ ग्रस्त रूप में लीलाएं की। ग्रस्त बोला जाता है, जो टेक्निकल टर्म लगे आपको हिंदी टर्म, तो ग्रस्त का मतलब होता है जो
वाली लाइफ में रहता है, शादी करता है, बच्चे करता है, ऐसी वाली लाइफ में रहता है, उसको गृहस्थ बोला जाता है। तो भगवान ने शादी करी थी, 16,108 रानियां थी भगवान की, तो उस रूप में लीलाएं करी भगवान ने, ब्रजभूमि में लीलाएं करी भगवान ने। परीक्षित महाराज कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के विषय में और अधिक सुनना चाहे। भक्त की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो भगवान के बारे में और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है। ठीक है, होता क्या है कि हमने जैसे बहुत सारी चीजें होती है, हम सोचते हैं कि ध्रुव महाराज की लीला है, या वामन लीला है, या कृष्ण के अवतार की लीला है, ये तो हमें पता ही, ये क्या मैं स्पेशल बताएंगे, हम बता देंगे नहीं, हम बता देंगे क्या हुआ, देखो हम बता देंगे। देखो ऐसा हुआ कि एक बार वो वसुदेव थे, और वो जा रहे थे, आकाशवाणी हुई, वो बाल खींचे, तो उसको जेल में डाल दिया, तो बच्चे हो गए तो मार दिया, फिर दरवाजा खुल गया, फिर वो चल दिए, तो वहां पे रख के आ गए। आप क्या बताओगे, आप बताए हमें, हमसे पूछ लो, यही तो कहेंगे हम लोग। बट नहीं, ऐसा क्यों, भगवान ने जब प्रकट हुए तो भगवान चार रूप, मतलब नारायण रूप में, विष्णु रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु में क्यों प्रकट हुए? अब जो भक्तों का वही क्वेश्चन करेगा, अरे ऐसा क्यों, भगवान डायरेक्ट कृष्ण रूप में प्रकट क्यों नहीं हुए, भगवान चार हाथ वाले रूप में क्यों प्रकट हुए? क्वेश्चन करेगा नहीं करेगा? तो ऐसे क्वेश्चन किए। भगवान प्रकट क्यों हुए? कंस को मारना था ना, तो कंस तो भगवान ऐसे हाथ कर देते तो मर जाता। अरे भाई, आजकल के लोगों को देखो, यहीं से ड्रोन से बॉम्ब गिरा देते हैं, भगवान भी ड्रोन भेज देते, आने की क्या जरूरत थी? कह सकते नहीं कह सकते? तो अब भक्तों का वो क्वेश्चन करेगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो परीक्षित महाराज भी भगवान के शुद्ध भक्त है, इसलिए वो क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। ऑल दो भगवान महाराज परीक्षित और सब कुछ जानते थे, सब कुछ बोला जाए तो मतलब बहुत कुछ जानते थे भगवान के बारे में, क्योंकि वो पांडवास फैमिली से थे, पांडवा शुद्ध भक्त थे, भगवान का डायरेक्ट एसोसिएशन किया था, तो वो सब कुछ जानते थे। लेकिन वो ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जिससे कि आने में, इन फ्यूचर में, हम जैसे पतित लोग आए तो हमारा भी उद्धार हो सके, हम भी भगवान के बारे में कुछ सुन सके, हम जो बहुत खराब लाइफ जीते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा सुधार सके, हम भी भक्त बनने का आगे में चांस मिल सके, उसके लिए, हमारे अच्छे के लिए ये सब शास्त्र में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। ऐसे हम गीता की बात करें तो गीता में अर्जुन सब जानते थे, अर्जुन को कोई ज्ञान नहीं था, वो तो भगवान ने ऐसा करा, लेकिन वो भी क्वेश्चंस उनसे इस टाइप से पुटअप करवाए गए कि आगे हम जैसे लोग अपनी लाइफ जी सके। हमें पता चलना चाहिए, हमें गुस्सा है तो क्या करना है, ठीक है, हमें बहुत सारी परेशानी आ जाए तो हमें क्या करना है, लाइफ को कैसे जीना चाहिए हमें, ठीक है, हमें भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। अरे कुछ लोग कहते हैं जो खाओ वो लगाओ, प्याज खाओ प्याज लगाओ, लहसुन खाओ लहसुन लगाओ, जो खाओ वो लगाओ। कहाँ लिखा है? भगवान ने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्र दो, पत्र मतलब तुलसी का पत्ता दो, पुष्प, पुष्प दो, भगवान पुष्प से बहुत खुश होते हैं, फल, फल का भोग लगाओ, फ्रूट्स, और तोयम, तोयम मीन्स जल, जल दो। अब कुछ लोग कह सकते हैं भाई हम पे पैसे नहीं है, हम नहीं ला सकते फल, तो जल तो दे सकते हैं हम, जल दो। तो भगवान बताते हैं उन्हें क्या पसंद है, वैसा हमें करना चाहिए, राइट? ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं जिससे कि इन फ्यूचर हम जैसे लोगों का उद्धार हो सके। आगे चलते हैं। परीक्षित इसलिए कृष्ण के विषय में कथा कहते रहने तथा विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया कि उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जातो गता प्रतागृहाद व्रज में अतार्तो हत बारे पुनः शतानि क्रतो रुदारा उत्पात तेषु पुरुषाकृतुभिः समीचे आत्मानमात्मनिगमम् प्रथयांजनेषु। तो उन्होंने क्या कहा, परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं कि आपने जो लास्ट कैंटो में जो कथा बताई
वो बहुत शॉर्ट में बताइए, कृष्ण के बारे में बहुत शॉर्ट में बताइए। लेकिन क्योंकि कृष्ण की कथा में तो बहुत नेक्टर है, बहुत अमृत है, हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए कि कृष्ण कैसे चलते थे, कृष्ण क्या पहनते हैं, कृष्ण के शंख का नाम क्या है, कृष्ण राधा रानी के तोते का नाम क्या है, कृष्ण के बंदर का नाम क्या है, ये सब चीजें पता है हमें कृष्ण के बारे में जान। हमें क्या पता है लस्सी कहाँ मिलती है बिहारी जी में, गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं मथुरा में, भल्ला कहाँ खाना है हमें, और भगवान की ड्रेस वहां से लिए आएंगे बस, हो गया। और क्या करेंगे जन्माष्टमी में लोग, एक पाक, दो पाक, तीन पाक, चार पाक बस। और वो भगवान को लगाना क्या, लाओ लाओ अभी ले आओ, रात को उनसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए 12 बजे खाएंगे या सुबह खाएंगे स्वामी, अभी ले आइए। तो स्वामी के लिए भोग लगाता, भगवान के लिए भोग लगाता, हमें नहीं पता किसके लिए भोग लगाता। ये हम सबके घर में स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, ठीक है, कोई गलती की बात नहीं, एटलीस्ट मानते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट तो हुए, किंतु वे तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर वृंदावन चले गए, जिससे वहां अपने विश्वस्त भक्तों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों का विस्तार कर सके। उन्होंने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया और बाद में वे द्वारिका चले गए, जहां उन्होंने वैदिक विधि से अनेक पत्नियों के साथ विवाह किया जो स्त्री रत्न थी। कृष्ण ने विवाह किया पत्नियों के साथ, ये कैसे भगवान है आपके। 16,108, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 16,108 रानियों के साथ कृष्ण ने विवाह किया, ये कैसे भगवान है आपके। तो कृष्ण को पूर्ण रिनंशिएट है, मतलब विरक्त है, ठीक है, बिल्कुल विरक्त है। ये जो जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी सब है, ये सब राधा रानी की ही विस्तार है, सब राधा रानी की विस्तार है, ठीक है। तो उसके डिटेल में हम आगे चलेंगे जैसा भगवान ने चाहा। अभी हम समझते हैं कि इतना क्या हुआ कि भगवान कृष्ण, अब हम समझेंगे भगवान कृष्ण जेल में क्यों आए, भगवान फिर वहां से चले गए। अभी हमने क्या सुना है कि अगर मैं लीला की बात करूं, हम लोगों ने अभी तक क्या सुना है कि भगवान कृष्ण जेल में प्रकट हुए, उसके बाद वसुदेव जी उन्हें गोकुल लेके गए, और वहां पर यशोदा मैया ने एक बेटी को जन्म दिया था, बेटी को वो लिया है और कृष्ण को रखा है, ठीक है। अब शास्त्र में ये भी बताया गया है कि वहां पर यशोदा मैया से कृष्ण भी प्रकट हुए थे, और यहाँ वाले कृष्ण भी वहां गए थे, और वो दोनों मिक्स हो गए, मर्ज हो गए, ये भी शास्त्र में बात आती है। तो जो हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें गहराई पता चलती है कि भगवान कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगे, अभी इतनी बात चल रही है कि जो परीक्षित महाराज है वो ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि आपने जो लास्ट चैप्टर में बताया वो बहुत शॉर्ट में बताया है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, तो कृपया आप करके मुझे और डिटेल में भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा बताएं। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यज्ञ संपन्न किए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन कि भगवान ने पुत्र दिया। अब पुत्र जन्म से हम क्या, हमारे माइंड में क्या कैलकुलेशन आएंगी, जिस तरह से हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखते हैं किस तरीके से संतान की जाती है वैसे की है। लेकिन भगवान पूरी तरह दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है, ऐसे नहीं। आपको पता है सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि कैसे होती है बताओ गरिमा, दो करके। दृष्टि पात्र से। दृष्टि है, भगवान बस एक ग्लैंस करते हैं, एक दृष्टि मतलब सिर्फ देखते हैं, भगवान क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं, और देखने मात्र से पूरी सृष्टि हो जाती है। तो जो भगवान देखने से पूरी सृष्टि कर सकते हैं, क्या वो वैसे बच्चे जन्म देंगे, नहीं, वो पूरी तरह दिव्य होते हैं। और भगवान ने जिससे आगे बताया जा रहा है कि गृहस्थ जीवन के नियम, एक हाउस होल्ड को जो शादी कर रहा है, जो एक फैमिली लाइफ में रह रहा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको किस टाइप से अपने रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, सुबह के कैसे उठना चाहिए। भगवान भी सुबह उठते थे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो ये बताते हैं सुबह कैसे उठना चाहिए, कैसे हमें लाइफ जीनी चाहिए। उसके लिए भगवान एक आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान ने ऐसी लाइफ जी, गृहस्थ लाइफ में गए, जिससे कि हम समझ सकते।
भागवत यदुवंश सोम अर्थात चंद्रदेव से चले आ रहे कुल से संबंधित था। मतलब जो जैसे राम जी हुए सूर्य वंश में, और कृष्ण जो है वो चंद्र वंश बोला जाए, सोम वंश बोला जाए, और उसी का आगे यदुवंश पाठ है। तो चंद्र वंश, इसलिए भगवान कृष्ण के आगे कृष्ण चंद्र कहा जाता है। यद्यपि ग्रहों की ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, किंतु परीक्षित महाराज ने चंद्र वंश अर्थात सोम वंश को अधिक सम्मान दिया, क्योंकि चंद्रमा से चले आ रहे यादव वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि जनरली हम देखें कि अगर हम सन और मून में कंपैरिजन करें, हम सूर्य और चंद्रमा मामा में अगर कंपैरिजन करें, तो सूर्य देव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों दी जाती है? और दो चंद्रमा की भी अपनी पूरी इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी क्योंकि दिन में हम सारा काम उनसे करते हैं। अगर सूर्य देव नहीं होंगे तो बीमारियां फैल जाएंगी, गंदगी फैल जाएगी, लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, मरे गिल्ले हो जाएंगे पौधे हमारे, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो परीक्षित महाराज है वो चंद्रदेव को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कृष्ण उस वंश में आए जहाँ भगवान कृष्ण आ गए। भगवान अगर जेल में आ गए तो वो जेल भी दिव्य है। भगवान अगर मथुरा में आए तो मथुरा नॉर्मल भूमि नहीं है, वो एक धाम है। और इतना बड़ा धाम कि जो भी वहां पे जन्म लेता है, जो भी वहां पर अपने जितने भी संस्कार होते हैं, हमारे 12 संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत, बहुत सारे संस्कार होते हैं, वो संस्कार, या फिर अपना शरीर वो अगर वृंदावन में छोड़ता है, अगर शरीर भी नहीं छोड़ पाए वृंदावन में, तो कम से कम जो लास्ट लास्ट रिचुअल्स होते हैं, बॉडी को जलाना एंड ऑल, वो सारा कुछ करता है, तो वो भगवत धाम की प्राप्ति करता है। क्योंकि भगवान कृष्ण पैदा हुए, भगवान रज में, भगवान एक एक मिट्टी पे, एक एक कण पर भगवान के पैर पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान वृंदावन में जूते नहीं पहनते, द्वारिका में भगवान ने पहने, लेकिन वृंदावन में, ब्रज में, पूरे ब्रज की मैं बात करूं, पूरे ब्रज में भगवान नंगे पैर चलते थे। वो कहते थे मेरी गाय, अगर मेरी गांव गायों को आप जूते पहनाएंगे, नंद महाराज से यशोदा मैया से कहते थे, अगर ये गायें भी जूते पहनेंगे तो मैं जूते पहनूंगा, अगर गायें जूते नहीं पहनेंगी तो मैं जूते नहीं पहनूंगा। और नंद महाराज को लाखों गायें थी, वो कितनों को जूते पहनाते, इसलिए कृष्ण ने कभी जूते ब्रज में पहने नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रदेव को इम्पोर्टेंस इतनी क्यों दी जा रही है? चंद्रदेव को इम्पोर्टेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि भगवान कृष्ण उस वंश में पैदा हुए, जिस वंश में ऐसा रत्न पैदा हुआ। ये रत्न भी नहीं बोलना चाहिए, भगवान की तो रत्न भी बहुत छोटा वर्ड हो गया। रत्नों के रत्नों के रत्नों के रत्नों के रत्नों के रत्न, महारत्न, जब ऐसे रत्न पैदा हुए तो वो वंश वंश नहीं, वो तो महावंश बन गया। जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो सामान्यतः वे क्षत्रिय वंश में प्रकट होते हैं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों तथा सत्यमय जीवन की स्थापना करने आते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें श्री राम क्षत्रिय वंश में हुए, क्योंकि क्षत्रिय वंश में बताते हैं रक्षा करना बाकी। लेकिन कृष्ण जो है वो क्षत्रिय वंश में नहीं आए, वो एक वैश्य वंश में आए। वैश्य मतलब जो वैश्य तो जानते होंगे, जैसे बोला जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो थर्ड वाला है वैश्य, वैश्य वंश में आए। वैश्य का काम क्या है? मतलब बिजनेस करना, बिजनेस। तो भगवान ने क्या बिजनेस किया? भगवान ने गो पालन का बिजनेस किया। और ये गो पालन बिजनेस, क्योंकि गो जो है, मतलब गो मतलब गो जाना वाला गो नहीं, गो मीन्स गाय। तो जो गाय है वो हमारी माता है, ये तो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो गाय है वो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को गोपाल, गोविंद ऐसे नाम बहुत पसंद है, क्योंकि गाय गायों की रक्षा भगवान पूरी तरह करते हैं। और जो गाय को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाता है वो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक है, जो गाय होती है उसका जो ये वाला पोर्शन होता है, अगर आप उसको ऐसे ऐसे से करो तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे विष्णु जी निवास करते हैं, या कृष्ण, विष्णु कृष्ण निवास करते हैं, तो आप उनको रिलैक्स दे रहे हो। और यहाँ पे उनको ऐसे करने पर गायों को आप जब भी ऐसे करोगे देखना बहुत खुश होती है। वैसे तो हर पार्ट में कोई ना कोई देवता देवी देवता गाय के निवास करता है। आप देख लो, और कोई भी जानवर ले लो, किसी भी जानवर का मूत्र, मतलब गौमूत्र, किसी भी जानवर का स्टूल यानी कि गोबर यूज नहीं किया जाता। सिर्फ गाय है जिसका गोबर आप यूज करते हो, गाय है जिसका मूत्र आप पीते भी हैं, दवाइयों में यूज होता है और पवित्र माना जाता है। किसी और का गोबर आप घरों में लगाएं, क्या सुंदर गोबर लग रहा है, ऐसा कभी करेंगे? सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन
गाय का गोबर लगाया जाता है कि मच्छर नहीं आए, मक्खी नहीं आए, और पवित्रता भी बनी रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान को वो बहुत प्रिय है। तो जब भगवान आए, सिर्फ कृष्ण रूप में भगवान ऐसे आए जिसमें वो वैश्य रूप में आए कि कैसे एक वैश्य को कैसे रहना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, आजकल वैश्य लोग पूरी तरह कन्वर्ट हो गए। आजकल इंपॉर्टेंस हो गई है ट्रेड, पहले अपना प्रॉफिट करो। अब कितना लोग गो पालन करते हैं, कायदे से हर वैश्य को गो पालन और कृषि करनी चाहिए। कृषि करेंगे हम, फार्मिंग करेंगे, ओ माय गॉड, ऐसे करेंगे हम सब एक ही है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। जब भी तो हो गया वैदिक, ये भी हो गया। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो वे सूर्य देवता से चले आ रहे सूर्य वंश में अवतरित हुए थे, किंतु जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो वे चंद्र देवता से चले आ रहे यदुवंश में अवतरित हुए। ये मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राज्यों राजाओं की लंबी सूची दी हुई है। सोमवंश तथा सूर्यवंश के सारे राजा महान तथा शक्तिशाली थे और महाराज परीक्षित ने इन सबकी प्रशंसा की थी। फिर भी वे सोमवंश के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे क्योंकि इसी वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी लिस्ट बताई गई है, पहले कौन आया, उसका बेटा कौन हुआ, उसका बेटा कौन हुआ, उसका बेटा 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 करके ऐसी पूरी लंबी लिस्ट जनरेशन चली आ रही है। लेकिन अब जो परीक्षित महाराज है उनका फोकस है सोमवंश। क्यों सोमवंश हुआ? क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण अवतीर्ण हुए, तो वो भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं। दैट्स वाई वो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं कि आप इस बारे में और बताइए। हाँ उर्वी, जो तुमने क्वेश्चन किया है कि रुक्मणी जी राधा रानी का ही रूप है, तो जो उसमें आता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग कि वैसे पहले जो राधा रानी है उनसे विस्तार हुई है सारी रानियां उन्हीं की विस्तार है, तो उन्हीं का ही आप विस्तार मान सकते हो राधा रानी। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्म संहिता क्या है? ये भ्रम भ्रम क्या लगा रखा है मैम आपने? तो ब्रह्म मतलब है जो ब्रह्मा जी ने लिखी है। ब्रह्मा जी ने एक शास्त्र लिखा है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया है, उनकी प्रेयर से भगवान कृष्ण से रिलेटेड, और गोलोक के बारे में उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। उस शास्त्र को बोला जाता है ब्रह्म संहिता। तो उसमें भगवान ने सॉरी ब्रह्मा जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि कहा जाता है। चिंतामणि प्रकर सदमक्षु कल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो भगवान का धाम है वो चिंतामणि है। ठीक है, मतलब पूरे रत्नों से भरा हुआ है। और हम क्या सोचते हैं, ज्वेल्स, हम रत्न को क्या सोचते हैं, हम हीरे को जिस तरीके से हमने देखा है, वहां के रत्न अलग टाइप के हमने देखे ही नहीं। हम सोचते क्या भगवान का कलर कैसा है, कृष्ण का कलर कैसा है, शाम ब्लू ब्लू। अब ब्लू जो उनका ब्लू है ना, वो ब्लू हमने आज तक देखा ही नहीं। बट हमें समझाने के लिए वो ब्लू बता दिया गया है। लेकिन वहां के जो कलर है वो दिव्य है। येलो, भगवान येलो साड़ी पहनते हैं, साड़ी, भगवान येलो धोती पहनते हैं। तो जो येलो कलर है वो येलो कलर भी भगवान का दिव्य कलर है। ठीक है, तो अलग कलर होते हैं। और क्या कहा गया है वहां पे, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष ये कौन सा वृक्ष आता है? तो ये वृक्ष वो वृक्ष होता है कि इस वृक्ष से आप जो भी मांगो वो आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा। अब सोचो हमारे घर में कल्प वृक्ष होता तो हम क्या मांगते? सोचना आज। ठीक है, क्या मांगते? आज मैं फर्स्ट आ जाऊं, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है, इसके एक बाल गिर जाए आज, ये ज्यादा सुंदर लग रही है, इसके दाग हो जाए आज, इससे सुंदर ड्रेस मेरे पास आ जाए, आज मेरे को 50 लड्डू मिल जाए खाने को, अब मुझे काम नहीं करना पड़े, मेरे पास ऐसे पूरे 50 लाख रुपए आ जाए, पूरी जिंदगी चल जाए मेरी, मुझे काम नहीं करना पड़े। ठीक है, ऐसे हम कुछ भी तरह तरह की इच्छाएं मांग सकते हैं। और किसी का, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, और क्या होता है, जो भी इच्छाएं होती है, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, है ना, कोई कह सकता है कि मेरे घर में कुल सदी हो जाए। तो अलग अलग इच्छाएं सबकी हो सकती हैं, तो वो मांग सकते हैं। तो अगर हमारे घरों में ऐसे कल्प वृक्ष लगा दिया जाए, उस कल्प वृक्ष का क्या होगा, हम डेली एक दिन में 50-60 बार कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। तो इसलिए हमारे घर में कल्प वृक्ष भगवान ने नहीं। ठीक है, तो कल्प वृक्ष है। और जब जो धाम में कल्प वृक्ष है, उनसे कल्प वृक्षों से कोई कुछ मांगता ही नहीं। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि सब भगवान कृष्ण में इतना बिजी है, उनकी सर्विस करने में, उनकी सेवा करने में इतने बिजी है कि उन्हें अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं।
इसलिए कल्प वृक्ष से कोई कुछ मांगते ही नहीं है वहां पर। सुरभि, सुरभि बोला जाता है गाय को, भगवान गाय का पालन करते हैं। भगवान आवाज देते हैं, श्यामा इधर आओ, धवला इधर आओ, कालिंदी इधर आओ। ठीक है, तो हर गाय का नाम रख रखा है भगवान। अब हम जैसे कहते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला जाप करते हैं, ठीक है, तो उसमें 108 ही क्यों होते हैं बीज? ये क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है, तो 108 बीज क्यों होते हैं? वैसे तो बहुत सारे रीजन से 108 होने के, 18 को ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है, 1 और 8 को, जैसे 18 चैप्टर है भागवतम के, तो 108 नंबर ऑस्पिशियस माना जाता है। लेकिन एक रीजन ये भी है, एक रीजन ये है कि जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने गायों के 108 ग्रुप बना रखे। एक ग्रुप में बहुत सारी गायें, मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ, 108 ग्रुप मतलब समूह बना रखे, 108 ग्रुप बना रखे, और हर ग्रुप का एक एक लीडर गाय बना रखे। एक ग्रुप की लीडर गाय बना दी धवला, एक ग्रुप की लीडर गाय बना दी सुरभि, एक ग्रुप की बना दी कालिंदी, ऐसे अलग अलग गाय बना दी, लीडर बना दिए। और वो सबको अलग अलग कितना बुला ले, तो वो लीडर को बुलाते, कालिंदी आ जाओ, तो कालिंदी क्या करती है, अपने ग्रुप की जितनी भी गाय हैं उनको लेके आ जाती है। धवला आ जाओ, तो धवला होती है, वो क्या करती है, उनके ग्रुप की जितनी भी गाय हैं उनको लेके आ जाती है। तो इसलिए क्योंकि 108 ग्रुप है, भगवान 108 बार सबको बुलाते हैं, और इवन माला भी रखते हैं भगवान, कि पहली वाली ग्रुप आ गया, दूसरा वाला ग्रुप आ गया, तीसरा वाला ग्रुप आ गया, चौथा वाला ग्रुप आ गया, ऐसे करके 108 बार भगवान ऐसे ऐसे करते हैं डेली। ये डेली भगवान गौचारण के लिए जाते हैं, तो इसलिए 108 का हम जाप करते हैं। ठीक है, इससे पहले मीटिंग एंड हो, मैं चाहती हूँ एक बार सब हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे चलते हैं। इस धरा पर वृंदावन धाम उसी धाम का प्रतिरूप है। वृंदावन धाम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गोलोक वृंदावन। ये वही धाम है। अभी हमें देखने में लगता है अरे यहाँ तो बंदर है, अरे यहाँ तो नाली है, अरे यहाँ तो कूड़ा है, ये क्योंकि अभी हम कंटेमिनेटेड है तो हमें ऐसा ही दिखेगा, लेकिन ये वही धाम है। जब हमारे हमारे से कवरिंग हटेगी, जो एक लेयर आ गई गंदगी की, इम्प्योरिटी की, अपवित्रता की, वो लेयर जब हटेगी तब हम भगवान तब हम धाम को असली रूप में दिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये धाम वही धाम है जिसका भगवान कृष्ण है। ठीक है, अभी भी भगवान लीलाएं कर रहे होते हैं, जो शुद्ध भक्त है उनको भगवान रेसिप्रोकेट करते भी। उस बात में मैं अभी नहीं जाऊंगी, कैसे रेसिप्रोकेशन होता है, मतलब मेरे को नहीं हुआ है, जो लोग शेयर करते हैं, वैसे शुद्ध भक्त कभी बताते नहीं है, फिर भी कभी कभी कुछ कुछ बात कभी कभी निकल जाती है, कुछ बात छिप नहीं पाती है, तो वो आ जाती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वैकुंठ लोक में अन्य नित्य प्रकृति होती है जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परी होती है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों, ग्रहों यथा चंद्रमा तथा सूर्य के रूप में देखा जाता है, किंतु उसके परे अव्यक्त है, जो देहधारियों के लिए अदृश्य होता है। इस अव्यक्त पदार्थ के परे आध्यात्मिक लोक है, जिसे भगवत गीता में परम तथा नित्य कहा गया है। इस लोक का कभी संहार नहीं होता है। यद्यपि भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता रहता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत रहती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में उस आध्यात्मिक प्रकृति, उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन वृंदावन, गोलोक वृंदावन या ब्रज धाम के रूप में हुआ है। 9वें स्कंद के उपयुक्त श्लोक जातो गता पितृग्रहात का विस्तृत वर्णन इस 10वें स्कंद में मिलेगा। क्या बात हो रही है? हाँ, ये बात हो रही है कि जो भगवान का धाम है, उसमें गीता में भगवान के धाम को बताया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और उसको कहा गया है नित्य धाम। ऐसा धाम, जैसे हम इस प्रकृति की बात करें जिसमें हम रह रहे हैं, उसको बोला जाता है भौतिक जगत, इंग्लिश में बोला जाता है मटीरियल वर्ल्ड। और जो इस मटीरियल वर्ल्ड के पार, मतलब बियॉन्ड, एक और धाम है जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोला जाता है, और इंग्लिश हिंदी में बोले आध्यात्मिक जगत बोला जाता है। तो अभी हम इस जगत में रह रहे हैं, इसका क्या होता है, प्रकट होता है, अप्रकट होता है। कैसे प्रकट? सृष्टि होती है, प्रलय आती है, तो खत्म हो, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ मतलब सब कुछ, जितना सोच सकते सब कुछ, ब्रह्मा जी तक सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जिसको भगवत गीता में जिसको भगवान कृष्ण रहते हैं, उसको गोलोक धाम कहा जाता है। गोलोक, भगवान ने देखो अपने
नाम भी धाम का नाम भी गोलोक, गो के नाम से पहचाना चाहिए, इतनी ज्यादा पसंद है भगवान को काऊ। तो उसको क्या कहा जाता है, गोलोक वृंदावन धाम। तो वो जो धाम है उसका नाश कभी नहीं होता, उसमें प्रलय कभी नहीं आती। वहां पे जो एक बार जाता है वो यहाँ पे वापस नहीं आता। वहां पे अभी हमारी बॉडी में क्या होता है, हम देखो छोटे होते हैं, छोटे नहीं होते, हम छोटे पैदा होते हैं, उसके बाद हम बड़े होते हैं, हमारा बॉडी बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर हम और बूढ़े की तरफ जाते हैं, बहुत सारी बीमारी हमारी इसमें आती है, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं होता। वहां ना हम पैदा होते हैं, ना हम मरते हैं, ना हम बूढ़े होते हैं, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई भी डिजीज सोचो, ऐसा वर्ल्ड, ऐसा एक दिन भी हमारा कभी जाता है कि हमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं, कुछ ना कुछ परेशानी हमें सताती रहती है। कभी हमें दूसरे लोग परेशान करते हैं, कभी हमारा खुद की बॉडी में कोई मच्छर खा गया, या कोई दर्द हो रहा है, देह में दर्द हो रहा है, या कुछ भी दर्द होता है, ठीक है। कई कभी कभी बार क्या होता है, हमारा मन शांत नहीं होता है, सब कुछ ठीक है, मन ही खुश नहीं है, अब क्यों खुश नहीं, भगवान जाने क्यों खुश नहीं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करके हम परेशान रहते हैं, लेकिन अगर हम एक बार वहां पहुंच गए ना, तो वहां पे कोई भी कुछ भी नहीं। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रही, ये सब शास्त्र में आप देखेंगे, भगवत गीता में जो लोग पढ़ते आ रहे हैं मेरे साथ, तो वो थोड़ा बहुत जानते हैं, उसमें सब कुछ मेन है। वहां पे ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हैप्पी लाइफ। और हम हैप्पी लाइफ सोच ही नहीं सकते, हैप्पी